गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ते मनोनाश से सारी चीज़ें जो है वो मन से होती है। हमारे शरीर जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें मन सबसे बड़ा कारण है। बिना मन के कोई चीज़ काम होता नहीं है। अगर बिना मन के कोई हो तो उसका संस्कार अंदर नहीं पड़ता। जो संस्कार बनता है वो मन से ही बनता है और मन के अंदर ही बनता है। आत्मा में नहीं बनता। आत्मा के अंदर कोई संस्कार नहीं बनता है। ना तो आत्मा के अंदर अच्छा संस्कार है, ना आत्मा के अंदर बुरा संस्कार है। ना आत्मा में कोई अच्छाई है ना बुराई है, ना घाटा है ना लाभ है, ना छोटी है ना बड़ी है। ना कोई कर्म जितने करते हैं हम, जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों का भी फल आत्मा में नहीं जाता, मन में जाता है। ये सारी चीज़ें मन से होती है। और हम क्या करते हैं, संसार को देखते हैं। संसार को देखने का जो ढंग है ना, जो यंत्र है, जैसे ये चश्मा है, ये चश्मा देखने के लिए है। पर ये देखने के लिए क्या ये अंदर दिखाएगा या बाहर दिखाएगा? इससे जो चीज़ देखेंगे वो बाहर दिखेगी, अंदर नहीं दिखेगी। इसलिए आदमी क्या देखता है कि मन से आत्मा को देखूं, मन से परमात्मा को देखूं, मन से भगवान के दर्शन करूं। कभी नहीं होंगे। क्यों? वो बनाया ही बाहर के लिए गया है, अंदर के लिए बनाया ही नहीं है। अंदर वो उसकी ताकत नहीं है कि वो दिखा दे। क्यों नहीं दिखा सकता? ये आँख सबको देखती है, लेकिन आँख अपने आप को देख लेती है? नहीं देख पाती। औरों को तो देख लेगी अपने आप। औरों के तो छोड़ो, पास में चीज़ उसको भी नहीं देखती। और जो आँख जिसको देखना है, जो अंदर वाला है, वो तो इसके पीछे खड़ा है। आँख के बहुत दूर चीज़ हो, आँख एक सीमा है। आँख बहुत ज़्यादा दूर चीज़ हो, भाभी कौन दिखाई दे। ज़्यादा दूर चीज़ दी जाती है? नहीं दिखती। और बिल्कुल ही आँख के पास ले आओ, ऐसे जैसे आप सुरमा डाल लेते हो, काजल डाल लेते हो। क्या सुरमा काजल भी दिखता है? वो भी नहीं दिखता। क्यों? वो बिल्कुल पास में है। आँख के अंदर कोई चीज़ डल जाए, बारीक कचरा, तो दूसरा भले देख ले, वो खुद आँख नहीं देख सकती, नहीं देख सकती ना। शीशे में मुंह देखते हो तो शीशे में मुंह ज़्यादा दूर शीशा रखो तभी आपका मुंह नहीं दिखेगा। और शीशे को ऐसे लगा लो अपने मुंह के ऊपर, ऐसे कर दिख जाएगा, फिर भी नहीं दिखेगा। तो ज़्यादा नज़दीक होता है वो भी नहीं दिखता, ज़्यादा दूर होता है वो भी नहीं दिखता। तो इसमें दो कारण है। एक पहला कारण तो यह है कि आत्मा परमात्मा दिखता क्यों नहीं। पहला कारण तो यह है कि जिन आँखों से हम देख रहे हैं वो आँख उसको नहीं देख सकती, क्योंकि वो उसके आगे ही नहीं, उसके पीछे है। जैसे शीशा देखने वाला आँख हमारी आगे, हमारी पीठ पीछे से नहीं दिखती, और पीछे खड़ा हुआ नहीं दिखता। ये आगे है, आगे बनी संसार की तरफ है, और वो पीछे आँख परमात्मा की तरफ है। ठीक है। दूसरी बात है, हमारी और आत्मा की नज़दीकी इतनी है, आत्मा इतनी पास में है कि ये भेद ही नहीं कर पाते कि आत्मा कौन है, हम कौन है। इतनी नज़दीक है। ज़्यादा नज़दीक वाले को भी देखना मुश्किल होता है। देखने के लिए थोड़ी सी दूरी चाहिए। आत्मा हमारे बहुत नज़दीक है। कितनी नज़दीक है? कितनी नेड़े है? अंदर बाहर सब जगह वही है। सब जगह होते हुए भी नहीं दिख रही। हाँ, सब जगह होते हुए भी जाने हमें उसमें भेद नहीं है। बुद्धि में क्या किससे देखेंगे? मन से देखेंगे, बुद्धि से देखेंगे? तो मन और बुद्धि उससे दूर है। उसकी दृष्टि, मन और बुद्धि की दृष्टि बाहर है ये अंदर, और अंदर की तरफ वो देख नहीं पाती। और फिर दूसरा कारण बहुत नज़दीक है, बिल्कुल भेद करना मुश्किल है।
तो उसमें भी हमें दिक्कत होता है। और सिर्फ मन ही नहीं है, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां हैं ना, भी आँख से तो नहीं देख पाते, कान से सुन ले तो उसको कान से सुन भी नहीं सकते, जीभ से टेस्ट करें तो जीभ से टेस्ट भी नहीं कर सकते, हाथ लगा के देख ले क्योंकि तो हाथ में भी वो आता नहीं है, सुगंध में भी आता नहीं है, 5 इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। 5 इंद्रियों क्यों, इनको क्यों, वो इन आँखों के पीछे देखने वाला, इन आँखों में भी शक्ति तब है जब वो पीछे देखने वाला है। कान भी तब सुनते हैं, कान के अंदर शक्ति पीछे से है, सूंघने की शक्ति भी पीछे है, सारी शक्ति एक दूसरे के पीछे है। तो जो सबको देख रहा है उसको कोई कैसे देख लेगा, सबको देखने वाले को नहीं देख पाते, वो सबको देख रहा है उसको कोई नहीं। जैसे सूर्य है, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरा उसको नहीं देख सकता। और वो स्वयं ही अपने को ढूंढने लगे, खुद ही सूर्य अपने को ढूंढने के लिए जाए कि देख के आता हूँ तीनों लोक में सूर्य जी कहाँ है, ढूंढ लेगा। आप अपने पे ले लो भी, आप ही घर से निकल पड़ो कि हम अपने को ढूंढ के ले आ रहे हैं पूरे संसार में, आप पूरे दुनिया घूमते फिरना, पूरे जंगल में घूम आना कि किसको क्या मैं अपने को ढूंढ रहा हूँ, तो अपने आप को क्या ढूंढेगा? अपने आप को ढूंढना, खोना है कि फिर ढूंढना है? अपने आप को ढूंढना, अपने आप को खोना है, अपने आप को भूलना है। अपने खुद को ही ढूंढने जाएंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे। और यही है बस, आत्मा परमात्मा के दर्शन बिल्कुल ऐसे ही है, अपने आप को ढूंढना। पाया कहे सो बावला, खोया कहे सो कूर। पाया कहे सो बावला और खोया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना तो कुछ पाया ना कुछ खोया, जैसा है वो वैसा का वैसा ही है, पाया खोया कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं कि हमने खो दिया वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं हमने पा लिया वो भी झूठ बोल रहे हैं। क्यों खोया? पाया तो तब होता जब खोया होता, जब खोया ही नहीं। अरे खोया तब जाता जब उसको खोने का कोई उपाय होता, खोने का उपाय नहीं। अपने आप को कोई खो नहीं सकता, अपने आप को कोई खो नहीं सकता। हाँ, भूल तो सकता है, भूल तो है, भूल ही है ये सब, जितनी ये सब भूले हैं। और भूलने किसके कारण से है? भूलों का कारण क्या है? वो मन है। भूलों का कारण भी मन है, बेचैनी भी मन में होती है, प्रसन्नता भी मन में होती है, खुशी भी मन में होती है। जब तक ये समझ में आए कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे दिक्कत मिल रहा है कुछ, तब तक ये सारी चीज़ें मन में हो रही हैं। क्यों? जब आप आनंद खुशी में होगे, आनंद में होगे, तब इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। इन चीज़ों का पता किसको चलता है? मन को चलता है, ठीक है ना। इन सब का पता किसको लगता है? मन को लगता है, आपको नहीं लगता। और जो अच्छे बुरे कर्म जितने भी हैं, जो भी कर्म है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, और उनका फल वो किस में होते हैं? कर्म किस में होते हैं? शरीर और मन से होते हैं। शरीर से क्रिया होती है और मन उनका है, आत्मा में नहीं होते। आत्मा में ना मन हो, ना कोई अच्छा हो ना कोई बुरा हो, ना आत्मा को पुण्य लगे ना पाप लगे। पुण्य पाप किसको लगते हैं? मन को। और श्रद्धा और प्रेम भी कहाँ होता है? मन में। ये सारी जो भी कुछ हो रहा है ये मन में हो रहा है, ठीक है। जैसे घड़ा है, मन ही तो सब कुछ है ना। देख लो, जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर नशीली चीज़ डाल दो, मान लो शराब डाल दो, चाहे कोई ऐसी और चीज़ डाल दो नशे वाली, तो घड़ा मिट्टी का है, तो मिट्टी के अंदर क्या होती है? मिट्टी के अंदर छेद होते हैं, पोल होती है, मिट्टी की चीज़ जो है पी जाती है। तो घड़ा शराब डाल दी तो घड़ा भी शराब को पिएगा, ठीक है ना। जब घड़ा शराब को पिएगा तो नशा घड़े को होगा कि किसी और को? घड़े को होगा। तो घड़े में दोष घड़े में आया ना,
अब घड़ा जो है वो नशा शराब को पी गया, नशे को पी गया। अब वो ठीकरे जो है, और बहुत टाइम तक अगर घड़े के अंदर रखा जाए नशा, और फिर उसने उस ठीकरों को भी अगर कोई पी ले तो उसको भी नशा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर आ गया। जब मान लो दवाई डाली हुई इसके अंदर विष डला हुआ है, और विष डल के विष निकाल दिया, और उसको जो मिट्टी था घड़े की मिट्टी, उसको किसी ने अगर खा ली तो वो जहर उसके अंदर भी असर कर जाएगा, क्यों वो उसका असर उसमें चला गया। ठीक है, लेकिन जो विष था, जहाँ जो शराब थी, वो डाली किस में थी? जो घड़े के अंदर पोल थी, आकाश है, डाली तो आकाश में गई थी ना, ठीकरों में तो डलती नहीं है। ये मिट्टी, जो मिट्टी है, मिट्टी वाली दीवार में तो डलेगी नहीं चीज़, डलेगी किस में? खाली जगह में। डली तो खाली जगह में, और असर किस में गया? मिट्टी में, ठीकरे में, घड़े में चला गया, जबकि घड़े में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन घड़े ने उसका असर ले लिया, घड़े ने उसको पी लिया। अब जिसने पिया भोगेगा कौन है? जिसने पिया भोगेगा वो तो वही। आकाश था, देख लो, डाला गया आकाश में था, लेकिन फिर भी आकाश में कोई असर नहीं हुआ, आकाश खाली का खाली है। इसलिए आकाश निर्लेप है, असंग है। ठीक है, असंग, निर्लेप, अछूता, छूता नहीं है। संसार में आत्मा इस तरीके से है। आपका स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है। किसी चाहे अच्छे हो कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उसके साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, हम चिपकते नहीं है। अगर हमने चिपकाया तो फिर हम भोगने वाले होंगे। ये चिपकाया, ये सब का काम मन का है। मन वाली चीज़ों को अपने अंदर मत डालो। मन का काम क्या है? संसार की चीज़ों को अपने अंदर डालना। इसने अच्छा कहा, इसने बुरा कहा, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे को घाटा हो गया, मुझे लाभ हो गया, मुझे हानि होगी, मेरा मान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, मुझे तो ये बात बोल दी। जितनी भी इच्छे सारी मन के अंदर हैं। और जब तक अपने को मन समझोगे, जब तक अपने को मन समझोगे, तब तक दुखी और सुखी होना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। तो मन को क्या है? भक्ति के रास्ते में क्या है? भक्ति के मार्ग में मन जो है किसको सौंप दिया? उस मान को। मन के अंदर क्या डाल दिया? घड़े, मन घड़े की तरह है। ठीक है, घड़े में जो चीज डाली वो तो घड़े में आ गई, असर आ गई, और घड़े को ही समुद्र में डाल दो। ठीक है, या गंगा जी में डाल दो, फिर उसमें विष रहेगा? फिर तो उसके अंदर भी गंगा जल, बाहर भी गंगा जल, चारों तरफ गंगा जल, और अगर घुल गया, फीट गया तो उसी के अंदर मिल जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो नहीं। तो मन को बिना, जब तक मन शुद्ध होगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। मन किससे? संसार की चीज़ों से शुद्ध हुआ। जैसे घड़े में जहर डाला, शराब डाली तो घड़ा शुद्ध हो गया ना। तो इस मन रूपी घड़े के अंदर संसार की चीज़ें डाली हमने, कामनाएं, इच्छाएं, लोभ, मोह, अहंकार, मेरा तेरा, किसने डाला? हमने तो डाला। अच्छाई बुराई सारी हमने तो डाली, मन के अंदर डाली। तो मन क्या हुआ? अशुद्ध। अब अशुद्ध मन जो डाल दिया अशुद्ध मन में, उसका परिणाम फिर होगा कि नहीं होगा? अब उसके भोग तो फिर भोगने पड़ेंगे ना। हाँ, वो जो उसमें डाल दिया गया गंदा बुरा, वो फिर काम करेगा अपना। ठीक है ना। जो परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले हैं उनको तुरंत बेचैनी होगी, आग बढ़ेगी। क्यों आग बढ़ेगी? कि आपने मन के अंदर अशुद्ध गलत चीज डाल दी, और गलत चीज डाल दी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? भक्ति के मार्ग में क्या किया? उसी मन को भी उसमें डाल दिया। किसमें? सच्चित आनंद में, असंग में, निर्लेप में, उसकी शरण में डाल दी। जब उसमें डाल दिया, अब उसमें डाल दिया तो उसके अंदर मन के तो चारों तरफ वही रहना चाहिए। सत्य है, चित्त है, आनंद है, बुरा। सत्य में कि जहाँ कोई बुराई है ही नहीं, जहाँ मिटने वाला है ही नहीं, जहाँ मरने वाला है ही नहीं, जहाँ विष है ही नहीं। चेतन में जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, विवेक ही विवेक है, प्रकाश ही प्रकाश है। किसी चीज़ का भी अंधकार नहीं है। जहाँ किसी भी चीज़ का जहाँ अंधकार नहीं है वो चेतन है। और आनंद है जहाँ कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, जहाँ कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शून्य आकाश की तरह। ठीक है ना। गहरी नींद में जैसे जाते हो तो गहरी नींद में क्या होता है? गहरी नींद में,
गहरी नींद के अंदर बेहोशी में होते हो आप, पता नहीं लगता, पर दुख तो होता होगा। गहरी नींद का दुख होता है आपको? दुख होता है? दुख, गहरी नींद का दुख नहीं होता, आराम होता है। गहरी नींद में आराम होता है, मतलब आनंद होता है। जब कुछ नहीं था तब आनंद तो था, ठीक है, तो वो आनंद उसी का तो आनंद है वो। हालांकि बेहोशी में थे फिर भी बड़ा आनंद, बड़ा चैन था, सुखी था, है? तो वो आनंद जो है जिस टाइम में बेहोशी होती वहाँ वो खुद का ही होता है, वहाँ किसी चीज़ के बाहर से नहीं आती कोई चीज़। फिर उसका अनुभव तो मन ही करता है, लेकिन मन गहरी नींद में मन होता नहीं है, गहरी नींद में मन होता नहीं, ठीक है। और आत्मा में कोई संस्कार होते नहीं, आत्मा तो निर्लेप है, असंग है, आकाश की तरह, उसमें तो किसी प्रकार की विक्षिप्तता, किसी प्रकार का संस्कार होता ही नहीं आत्मा में, और मन बुद्धि भी वहाँ पर होते नहीं है। फिर ये अनुभव कौन बताता है? ये बताता तो मन ही है, पर मन वहाँ तक जाता नहीं है। कैसे? जैसे हम कब इस यहाँ बैठे हैं, आश्रम में बैठे हैं अब, और वो आश्रम का गेट है, ठीक है। एक दुष्ट आदमी है, बुरा आदमी है, वो इस आश्रम के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन वो आदमी आश्रम के गेट पे खड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है पूर्ण रूप से तो उसको शायद वो नहीं जान पाएगा अभी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बात हुई। हो सकता है एक दो बात उसकी वो ना भी समझ पाए, ना पहुँच पाए, लेकिन फिर भी वो गेट पे खड़ा हुआ, सत्संग बोला जा रहा है, कौन लोग बैठे हैं, कौन आए, कौन गए, वो गेट पे से सब कुछ बताता रहेगा, बता देगा। ये तो ज्ञान होगा ना उसको, जो वहाँ से दिख रहा है वो सब बता देगा, इधर जो हो रहा है। तो मन कहाँ तक जाता है? मन गेट तक तो जाता है, सुसुप्ति के द्वार तक जाता है, लेकिन जब गहरी नींद आ जाती है तो मन तो वहीं खड़ा रह जाता है, बुद्धि वहीं रुक जाती है, आगे नहीं जाती। आगे जो आत्मा अपने विश्राम में है, वो तो अपने स्वरूप में है, जैसी है वैसी है, लेकिन उसमें जो अनुभव हो रहा है वो फिर जागने के बाद में वो ही बताता है, मन ही बताता है, बुद्धि बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे वहाँ पर था, बड़ी मस्ती थी। वो संस्कार भी मन में ही आए, किसी और में नहीं आए। जैसे एक तो दूर कोई कैमरा है, जैसे अब कैमरा लगा है मंदिर के ऊपर, वो कैमरा तो दूर है, हमारे पास में नहीं है, लेकिन फोटो तो यहीं से भी आ रही है ना। तो कोई चीज़ें दूर से भी कैच की जाती है। तो गहरी नींद में मन और बुद्धि नहीं होते, फिर भी वहाँ दूर से गेट पे से ही कैच करते हैं वो संस्कार जो आ रहे हैं वहाँ पर भी वो मन में ही आ रहे हैं। जब तक आपको ये कहता है ना मेरे को आनंद आ रहा है साधन में, आप बात ध्यान में दे लेना इस बात को। बार बार बेचैनी का कारण ये है, बार बार जो बेचैनी आती है उसका कारण ये होता है कि जैसे ही साधन में थोड़ी आनंद की महसूस होने लगती है, आप उसका आनंद लेना शुरू कर देते हो, आनंद लेना शुरू कर देते हो, तो वो आनंद और आप दो हो जाते हो। फिर आनंद में आनंद लेना शुरू कौन करता है? फिर मन करता है, क्यों? मन अलग हो गया ना। आनंद लेने वाला और आनंद जो ले रहा है वो दो रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर उसमें विकार पैदा हो गया। आनंद तो मैं हूं खुद ही, लेना फिर क्या है? आनंद तो मेरा खुद का रूप ही है, लेना तो कुछ है ही नहीं। आनंद रूप तो मैं खुद ही हूँ। जैसे दीपक है, ज्योत जो जल रही है, वो ज्योत जल रही है, वो प्रकाश रूप खुद ही है। प्रकाश दूसरे से अगर ले रही है, अगर दीपक ये कहे कि जी मेरे पास बहुत प्रकाश है, तो तू अलग है और तेरे पास प्रकाश आया वो अलग है, तो दो हो गए ना, फिर गड़बड़ हो गया। दीपक ही प्रकाश है, दीपक ये भी नहीं कह सकता कि मेरे को प्रकाश, मैं बहुत प्रकाश वाला। प्रकाश होना ही उसका रूप है। जैसे अग्नि का होना ही गर्म होना ही अग्नि का रूप है। अग्नि कहे कि मैं गर्म हूँ, तो अग्नि अलग है और गर्म अलग है, दो हो गए ना। दो नहीं है। अगर अग्नि को उसके गर्मी को अलग कर दिया गया अग्नि से, तो फिर वो आग होगी कि कोई और चीज होगी? आग कैसे हो जाएगी? आग तो गर्मी की वजह से होती है। गर्म है तो आग है, नहीं गर्म ना हो उसको आग कैसे कह दोगे आप? हम आपको चीज़ पकड़ाए, मैंने कह लो जी गर्म चूल्हा गर्म है, चाय बना लो, और गर्म वो कर ही नहीं रहा, फिर उस पर आप भोजन पका लोगे? जिस चूल्हे में आग तो जल रही है लेकिन वो गर्म नहीं है, फिर उस पर आप भोजन बना लोगे? फिर उस आग का आप क्या करोगे? आप ये कोई आग है जिसमें आँच ही नहीं है,
वो फिर आग नहीं है। अच्छा, बल्ब में प्रकाश है ना, उस बल्ब को लगाओगे? जिस बल्ब में प्रकाश न हो उस बल्ब को लगा के रखोगे? फिर वो बल्ब है? उसकी कहानी खत्म है। इसी प्रकार जिसमें आंच नहीं है उस आग की कहानी खत्म है, जिसमें प्रकाश नहीं है उस दीपक और बल्ब की कहानी खत्म है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो आपकी कहानी खत्म है। आनंद तो आप खुद हो, फिर दूसरे से ले लिया। मन क्या किया? मैं तो आनंद, बड़ा आनंद है, बड़ी मस्ती है। वो आनंद और मस्ती है ना, वही गड़बड़ करेगी। समझ लो, शुरुआत कर ली आपने, पहला बीज बो दिया, बेचैनी तो फिर काटने के लिए तैयार हो जाओ। बात तो उसका फल बढ़ना है, बेचैनी तो उसका फल है जो आनंद लिया है। क्यों? जो लिया वो बाहर से लिया, वो मन से लिया, मन के द्वारा लिया। अब मन उसमें जोड़ दिया आपने, मन जोड़ दिया तो मन में बेचैनी होगी। समर्पित किसको किया है? महान को, आनंद को, सच्चित को, असीम को। अब वो बर्दाश्त करेगा ही नहीं भी मेरे से अलावा कोई दूसरी चीज़ आ जाए इसमें, मेरे अलावा कोई दूसरी चीज़ इसमें आ जाए। जैसे घर का कोई मालिक हो और उस मालिक, घर के मालिक के रहते हुए कोई दूसरा आदमी उस मालिक पे कब्जा करे, उस मालिक उस घर पर अपना अधिकार जमाए, कैसे जमा लेगा? नहीं जमाने देगा। तभी जमा पाएगा जब वो मालिक जहाँ तो बेहोशी में पड़ा हो, जहाँ तो नींद में हो, ठीक है, जहाँ फिर शराब के नशे में पड़ा हो, जिसको होश ही नहीं है ये मालिक है कि नहीं है। तो भले कोई आगे बढ़ जाए, चोरी बढ़ जाए, बदमाशी बढ़ जाए, कोई दूसरा आके कह दे मेरा घर है। अगर घर का मालिक होश में है तो फिर कर लेगा कब्जा कोई? फिर कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम अगर होश में हैं, अगर हम खुद होश में हैं तो हमारे मन में दूसरी कोई हमारे अंदर दूसरा प्रवेश नहीं करेगा। ना बेचैनी प्रवेश करेगी, ना आनंद प्रवेश, जो खुशी है, आनंद में जिसको खुशी मना रहे हो वो खुशी प्रवेश करेगी। खुशी भी बाहर है, यही बाहर है। वहां तो बिल्कुल शांत, वो अवस्था तो शांत और आनंद में है। आनंद और शांति में फर्क है। आनंद जो जिसको आप आनंद कहते हो वो सुख है विशेष, वो सुख मन का है, वो गड़बड़ करता है। सुख किसी न किसी चीज को लेकर के होता है, किसी और मिलावट करके होता है, सीधा नहीं होता। खुद का जो है वो तो बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में और दूसरा कुछ होता ही नहीं है। तो गहरी नींद में बेचैनी भी नहीं होती और जाग करके भी बेचैनी नहीं होती। अगर पूरी गहरी नींद आ गई तो शरीर शांत हो जाएगा, मन बुद्धि भी शांत हो जाएगी, शरीर में कार्य करने की शक्ति बढ़ जाएगी, थकान भी होगी तो थकान भी दूर हो जाएगी, आराम मिलेगा, इंद्रियों को आराम मिल जाएगा, मन को आराम मिल जाएगा, बुद्धि को आराम मिल जाएगा, शरीर को आराम मिल जाएगा। आप कहोगे हाँ शरीर हल्का हो गया, नींद अच्छी आ गई। अगर नींद अच्छी नहीं आई तो शरीर को भी आराम मिलेगा नहीं।